अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एजेक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो एजेक्स आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको मिल सके। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम एजेक्स को जो स्टडी करेंगे वो जेक्यूरी के अंदर जो इसके मेथड दिए गए हैं उनको स्टडी करेंगे। जावास्क्रिप्ट में एजेक्स कैसे काम करती है इससे पिछले ट्यूटोरियल में वो मैं आपको बता चुका हूँ, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आज हम जावास्क्रिप्ट का जो एजेक्स का मेथड है जेक्यूरी के अंदर किस तरह से इस्तेमाल होता है इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट्स ऑफ एजेक्स इन जेक्यूरी। इसके साथ साथ मैं आज आपको इसका जो मेन मेथड है या ग्लोबल मेथड आप कह लें, जो गेट को भी हैंडल करता है, पोस्ट रिक्वेस्ट को भी हैंडल करता है, वो डॉट एजेक्स का, वो भी आज हम स्टडी करेंगे। तो इस पोस्ट में आपको इन दोनों मेथड्स का पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि एजेक्स बेसिकली हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है। एजेक्स एक हिडन रिक्वेस्ट होती है जो हम सर्वर साइड पे भेजते हैं और सर्वर से कोई भी डाटा रिट्रीव करते हैं और पेज को रीलोड करवाए बगैर, वेब पेज को यानी फ्रंट एंड को रीलोड करवाए बगैर हम डाटा को डिस्प्ले करवा देते हैं। ये बेसिक हमारा एजेक्स का पर्पस होता है। इसके जो मीनिंग है वो आपको पता ही होंगे, एसिंक्रोनियस, जावास्क्रिप्ट, एक्सएमएल। अबाउट अगर आप इसका पढ़ना चाहें तो वो आपको इस पोस्ट में मिल जाएगा जिसके अंदर सिर्फ एजेक्स के बारे में बताया गया है कि एजेक्स बेसिकली है क्या। तो ये मैंने पोस्ट अभी ओपन किया जिसके अंदर आप देख सकते हैं व्हाट इज एजेक्स, एजेक्स विद जेक्यूरी, ये दोनों की ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन दी हुई है। तो एसिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल इज नोन एज एजेक्स। बेसिक इसका जो नेम है, जो मीनिंग है वो ये है। अब ये काम करते किस तरह है वो मैंने अभी आपको बताया कि इसको इस्तेमाल करने के लिए जो प्रॉपर वे है वो है सर्वर साइड से डाटा को फेच करवाना और विदाउट पेज रीलोड आप डाटा को अपने स्क्रीन पे यूज़र को दिखा सके। अब डाटा किस किस टाइप का फेच करवा सकते हैं, आप बहुत सारी एपीआईज में देखते होंगे, जेसन, एक्सएमएल में डाटा रिटर्न होता है, कुछ में अरेज में भी रिटर्न होता है। तो ये लाइट मेथड है डाटा की रिट्रीवल में। तो एजेक्स इन सारों को डील करता है, यानी एजेक्स में अगर आपके पास रिस्पॉन्स सर्वर से जेसन में आ रहा है, आप उसको भी डिकोड करके, इनकोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसको रेंडर करवा सकते हो। एक्सएमएल में आ रहा है उसको भी आप रेंडर करवा सकते हो, अगर अरे की सूरत में आ रहा है उसको भी रेंडर करवा सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आज के दौर में टेक्नोलॉजी बन चुकी है। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मेथड है। तो आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल वे है वो एजेक्स के समझा जाता है। तो इसके आप दो मेथड जोन से हैं, गेट एंड पोस्ट का अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें सिंपलेस्ट वे में बताया गया है कि इसके 3 पैरामीटर हैं, यूआरएल, डाटा, सक्सेस। सेम एज पोस्ट में यूआरएल, डाटा, सक्सेस। अच्छा, यूआरएल क्या चीज़ है, जिस पे आपने डाटा को सेंड करना है, जिससे आपने डाटा को उठाना है। किसी वेबसाइट का यूआरएल होगा, आप उस पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। डाटा क्या चीज़ है जी, डाटा आपके पास है जो आप डाटा यहाँ से अपने फ्रंट एंड से भेजेंगे। वो फॉर्म का डाटा भी हो सकता है, वो कस्टम डाटा भी हो सकता है, वो कोई सा भी डाटा हो सकता है। सक्सेस जो कॉल बैक फंक्शन होगा, जो आपको रिटर्न हो रहा होगा, वो आपको सक्सेस में मिल जाएगा। उसके बाद आप उस डाटा को, जो आपको रिस्पॉन्स मिला है, उसके साथ जैसी मर्जी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल दी गई हैं। क्रिएट टेबल पे भेजा, टोटल नंबर भेजे, फंक्शन जो सक्सेस का फंक्शन है उसमें कॉल बैक आया और एक आईडी के अंदर जो भी डाटा आया उसे HTML में राइट करवा दिया। तो आज हम ये एग्जांपल्स अपने लोकल सर्वर पे बना के देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो ये एग्जांपल हम डेवलप करेंगे अपने लोकल सर्वर के ऊपर। तो लोकल सर्वर के ऊपर मैंने एक फोल्डर, टेस्ट फोल्डर बना के रखा हुआ है। टेस्ट फोल्डर है जिसके अंदर फर्दर एक फोल्डर है व्हाट इज़ एजेक्स,
और इसके इंडेक्स फाइल जो सी है वो एम्प्टी है। यहाँ से मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सर्वर के अंदर htdocs मैं जैम सर्वर इस्तेमाल कर रहा हूँ। टेस्ट के अंदर व्हाट इज़ एजेक्स, इसके अंदर दो फाइलें क्रिएट की हैं। एक है index.html जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, और एक है हमारी data.php जिसके अंदर हम php का कोड गेट करेंगे। तो ये दोनों फाइलें मैं एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। ये दो हमारी फाइलें आप ये मैंने एडिटर में ओपन कर ली हैं। इसके अंदर हमने करना क्या है, एक HTML की फ़ाइल है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, यानी एजेक्स की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। और PHP का पेज बनाने का मकसद ये है, PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है, PHP की फ़ाइल सिर्फ सर्वर पे ही रन होगी, जिसकी वजह से मैंने जैम सर्वर के अंदर ये एग्जांपल सेटअप किया है। तो ये लोकल सर्वर है। मैं जब इंडेक्स से इस PHP के ऊपर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो यहाँ पे जो भी डाटा पड़ा होगा वो हमें रिटर्न होता हुआ नज़र आएगा। अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। हम इस एग्जांपल में अरे के फॉर्मेट में, सिंपल फॉर्मेट में फेच करवाएंगे डाटा को, तो आप किसी भी फॉर्मेट में डाटा को रिटर्न करवा सकते हैं और गेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जांपल थोड़ी बेहतर बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करते हैं। ये एक टेबल है लोकल के ऊपर, हम इसी का डाटा इस्तेमाल करेंगे आज, इसको फैच करवा के देखेंगे। तो एग्जाम्पल को खूबसूरत बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप का डूम उठा लेते हैं, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इंडेक्स के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म हम क्रिएट करेंगे या जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और गेट करेंगे, तो वो थोड़ी खूबसूरत सी शेप में आपको नज़र आएगी। डाटा सिर्फ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूज़र इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली रहे। बूटस्ट्रैप को सबको ही पता है क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 फ्रेमवर्क है डिज़ाइन, तो इस वजह से हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमने सिर्फ बूटस्ट्रैप का डूम इसमें डाला है, तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया। अब हमने आगे करना क्या है, अब सबसे पहले तो हम कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर को भी क्रिएट करना शुरू करें। ये हमारे पास कंटेनर बनाते हैं एक, कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम एक h1 रख लेते हैं जिसका हम नाम रख लेंगे एजेक्स रिक्वेस्ट है। अब नीचे एक मैं बना लेता हूँ अच्छा, एजेक्स रिक्वेस्ट आप किसी भी तरह सेंड कर सकते हैं। मैं दो इसमें प्रोसेस बनाऊंगा, एक बनाऊंगा फॉर्म के थ्रू, एक बनाऊंगा सिंपल बटन होगा जिसके क्लिक के ऊपर एक एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। तो फॉर्म के सबमिट के ऊपर एजेक्स कैसे सेंड करते हैं वो भी देख लेंगे हम, और साथ ये भी देख लेंगे कि सिंपल एक बटन पे क्लिक करने से एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे सेंड होती है। तो सबसे पहले हम फॉर्म बना लेते हैं, एक फॉर्म का मेथड सेट कर लेते हैं पोस्ट। फॉर्म को एक आईडी दे देते हैं एजेक्स फॉर्म, और फॉर्म का ऑन सबमिट रिटर्न कर देते हैं फॉल्स, कि फॉर्म इटसेल्फ सबमिट ना हो, रिटर्न फॉल्स। इसको मैंने कर दिया इंडेंट। आगे अब हमने फॉर्म के अंदर बनानी है कुछ फील्ड्स बना लेते हैं, बल्कि हम ऐसा करते हैं बूटस्ट्रैप का ही डूम एग्जाम्पल कोई उठा लेते हैं, बनी बनाई कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं बजाय इसके कि हम कोड लिखें। कंपोनेंट में जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये पड़े हुए फॉर्म्स, और फॉर्म्स के अंदर जाके मैंने पहला फॉर्म ही उठा लेते हैं। इसमें हमें सिर्फ ये डाटा चाहिए, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। तो ये हमने फॉर्म गेट कर लिया। ये बेसिकली साइन इन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, तो इसमें पासवर्ड है और यूज़र नेम है, और हमारे पास जो एग्जाम्पल हम बनाने जा रहे हैं
वो भी कुछ यूज़र्स का डाटा ही है। तो इसमें देख लेते हैं यूज़र का क्या क्या डाटा है। इसमें यूज़र नेम है, यूज़र ईमेल है, पासवर्ड इसमें नहीं है। तो हम करेंगे क्या, यूज़र नेम अगर मैच कर जाता है डाटाबेस से तो डाटाबेस में क्यूरी करके डाटा ही यूज़र का फैच करवा के देखेंगे, आखिर पता लगे कि यूज़र का डाटा कैसे गेट कर रहे हैं या डाटाबेस में रिक्वेस्ट कैसे सेट कर रहे हैं। चेकआउट को मैं इसमें से निकाल देता हूँ, हमें ये नहीं चाहिए। तो हमें ये चीज़ें चाहिए थी, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास पासवर्ड आ गया और इसका नेम भी सेट कर देते हैं। आईडी भी पासवर्ड मैंने कर दी और नेम भी पासवर्ड, क्योंकि नेम सेट करेंगे ये इंडेक्स है जिसने हमें आगे रिसीव होना है पीएचपी के पेज के अंदर। और ये है हमारी ईमेल, इसकी आईडी भी हम ईमेल कर देते हैं, नेम ईमेल। तो जब ये सबमिट करेगा यूज़र, जिसमें सिर्फ यूज़र नेम सेट करवा लेते हैं, एक ही फील्ड सेट करवा लेते हैं, मल्टीपल भी हो सकती हैं, वो आपके पास एक हो या ज़्यादा हो, एक ही मेथड है इनका सेंड करने का। तो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल बन गई जिसके अंदर हमने ईमेल सेट कर लिया यूज़र का। जब मैं ये ईमेल सेंड करूँगा तो मैं गेट क्या करूँगा, इस ईमेल को मैच करते हुए जो भी यूज़र पड़ा है उसका डाटा हम फैच करवा के नीचे एक टेबल में दिखा देंगे। टेबल, इस टेबल का जो आईडी है वो हमें रखनी पड़ेगी यूज़र डाटा, और इसको जो हम क्लासेस पास करेंगे वो कर देंगे बूटस्ट्रैप की टेबल स्ट्राइप्ड, टेबल बॉर्डर्ड। तो यहाँ पे हम टेबल हेड बना लेते हैं, टेबल हेड, और इसको क्लास पास कर देते हैं, कोई भी नहीं करते, इसके अंदर करने की ज़रूरत अभी नहीं है। आगे हम टी आर बना लेते हैं, इसमें टी आर, और इसमें दे देते हैं टी एच। अच्छा, टी एच हम बना लेते हैं जिसमें हम डाटा डिस्प्ले करवाएंगे, सीरियल नंबर, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, उसके बाद यूज़र फ़ोन नंबर। आई थिंक यही चार जो सी फील्ड्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं डेटाबेस में, देख लेते हैं। यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र फ़ोन नंबर, एक डीटी भी हम उठा लेते हैं, डेट टाइम। तो ये आ जाएगा डेट और टाइम। नीचे हम ले लेते हैं टेबल बॉडी, टेबल बॉडी, और इसके अंदर हम एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं टेबल बॉडी की, यूज़र डाटा बॉडी। बेसिकली इसके अंदर हम अपेंड करा दें या HTML लिखवा दें या जो भी डाटा आप करने क्या लगे हैं, एक एजेक्स रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर पर, सर्वर के ऊपर उसके हम डाटा को प्रिपेयर करवाएंगे और प्रिपेयर करवा के इस टीबी बॉडी में डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे। ये आज हम करने लगे हैं। तो अब आगे हम चलते हैं, तो आगे हम स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। स्क्रिप्ट हमारे पास यहाँ पे हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट चेक करते हैं, jQuery स्क्रिप्ट हमने लिख लिया। इसमें सबसे पहले हम चेक क्या करने लगे कि jQuery भी काम कर रही है या नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट, ये मैंने आपको बताया था, रेडी फंक्शन अलर्ट। सबसे पहले तो हम अलर्ट लेते हैं ना, कि देखते हैं jQuery हमारी चल भी रही है या नहीं चल रही, क्योंकि इसमें jQuery का अगर आप वर्जन देखें तो स्लिम वर्जन इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस वर्जन के अंदर बहुत सारे मेथड मौजूद नहीं होते। तो अभी देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ।
तो यहाँ पे अलर्ट आ गया, इसका मतलब jQuery हमारी चल रही है। अब हम मेथड अपने देखते हैं, एक है गेट का मेथड, एक है पोस्ट का मेथड और एक ग्लोबल मेथड है एजेक्स। ले जी, इसका मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें ये ठीक भी चल रहा है या नहीं, क्योंकि उसका मैंने अलर्ट नहीं लिया। यहाँ पे जस्ट हम कंसोल में देख लेंगे मेथड का कोई एरर तो नहीं आ रहा। इसका मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ ऐसे, और कंसोल ओपन कर लेते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एरर आया है। इसका मतलब है ये मेथड इस स्लिम वर्जन में मौजूद नहीं है। अब करना क्या है, अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप CDN उठा लें लाइव से, jQuery CDN लिखें तो आपको jQuery का लाइव CDN मिल जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सारे वर्जन के CDN लिंक मिले हुए, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लाइक आप इधर आए, मिनीफाइड को क्लिक करें, स्लिम को नहीं, मिनीफाइड को। ये हमारे पास ऑलरेडी है जो हमने अभी देखा, जिसमें 2-3 मेथड नहीं है, तो ये वाला कर लेते हैं। ये आप कॉपी कर लें, इसे कॉपी करके आप इसकी जगह पे रिप्लेस कर दें। एक तो ये काम था, ये आप कर सकते थे। दूसरा, आप उसकी इंटीग्रेशन कीज़ वगैरह ख़त्म कर देते। मैं इसको ज़रा अनडू करता हूँ, ये हमारे पास पहले पड़ा हुआ था। आप इसमें करें क्या, आप इसकी क्रॉस और इंटीग्रेशन की जो सी है ख़त्म करें, और उसके बाद आप स्लिम भी ख़त्म कर लें। ले जी, ये jQuery ऐड हो गई, इसमें आपको ये सारे मेथड मिल जाएंगे। अभी इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा, नथिंग। इसका मतलब सारे मेथड ओके हैं। अब हम करते क्या हैं, पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहले इसमें 3 पैरामीटर थे। पहला क्या था जी, data.php URL, हमने data.php भी भेजना है। डाटा हमारा क्या होगा जी, डाटा हमारा होगा पूरा का पूरा फॉर्म। तो ajax फॉर्म हमने ये इसका नाम रखा था, ID, और इसको मैं कर देता हूँ सीरियलाइज। और सक्सेस में हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर रिटर्न जो भी हो रहा है वो मैं इस फंक्शन के पैरामीटर डाटा में पास करवा देता हूँ, और जो भी आएगा उसे मैं अलर्ट करवा देता हूँ डाटा में। ठीक हो गया। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी इस पेज के ऊपर, क्या डाटा लेके जाएगी, फॉर्म का सारा डाटा सीरियलाइज करके हमने उठा लिया, और कॉल बैक में जो भी हम PHP के पेज पे बनाएंगे वो रिटर्न होगा, उसको हमने अलर्ट ले लिया करंट पेज पे। यहाँ पे आते हैं अब, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं जो भी डाटा आ रहा है। ये हमारे पास है जी प्रिंट आर, इसमें जो भी डाटा आएगा, मैं रिक्वेस्ट गेट है या पोस्ट है, मैं उसको रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, जो भी होगा मेथड वो हमारे पास आ जाएगा डाटा। अब अलर्ट आना चाहिए रिटर्न हमारे पास सारे डाटे का, तो इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अलर्ट आया, जिसमें ईमेल अभी हमारे पास एम्प्टी है। हमने करना क्या है, हमने बेसिकली इस फॉर्म की सबमिट के ऊपर ये रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इसके ऊपर हमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, जिसमें हम क्या कहेंगे, जिसमें हम कहेंगे कि एजेक्स फॉर्म जो सा है ये जब ऑन सबमिट हो तो फंक्शन चले, वरना ना चले। इसको, इस स्कोप को बंद करते हैं इसके अंदर। अब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो अब रिफ़्रेश करते हैं। अब रिफ़्रेश करने पे कोई अलर्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे zaid@gmail.com लिखता हूँ, तो मुझे यही अलर्ट में मिलना चाहिए, zaid@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1111 HHHH कुछ भी लिखूँ, यही डाटा मुझे आगे रिसीव होगा।
और एजेक्स रिक्वेस्ट आप देख कहाँ से सकते हैं? एजेक्स रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं नेटवर्क से। नेटवर्क आपको बेसिकली ब्राउज़र का शो कर रहा होता है कि कौन कौन से डाटा लोड हो रहे हैं इस पेज के ऊपर। तो ऑल कर देंगे तो सारी रिक्वेस्ट आपको नज़र आ जाएंगी। मैंने XHR क्लिक किया हुआ है तो ये सिर्फ एजेक्स को डील करता है। तो ये हमारे पास एजेक्स रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म डाटा हिडन वेरिएबल बना के उसने भेजा ईमेल को, और आगे इसका जो प्रीव्यू है वो हमारे पास ये इस किस्म का आया। रिस्पॉन्स पूरा देखना तो वो ये इस किस्म का आया। तो ये हमारे पास ठीक चल रहा है। अब हम करते क्या हैं? अब हमने ये कहा था कि हम इस यूज़र का डाटा फैच करेंगे, यानी वहाँ से ईमेल भेजेंगे, यहाँ पे ईमेल को मैच करवाएंगे, मैच करवा के उसका ये सारा डाटा नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र फ़ोन नंबर और डेट टाइम ये सारा उठाएंगे। उठा के हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, क्योंकि एजेक्स का बेसिक पर्पज़ है विदाउट पेज रीलोड आप डाटा को गेट कर सकें और रेंडर करवा सकें यूज़र इंटरफेस पे। तो हम ये काम करते हैं। इसके लिए मैं जस्ट इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि एम्प्टी हो जाए, और आगे चलते हैं। हम इस पे जो भी डाटा आएगा, मैं उसे कहता हूँ जो भी डाटा आए उसे क्या करे, यूज़र डाटा बॉडी का जो एलिमेंट है उसके अंदर HTML डाटा, अब ये जो भी आएगा वो इस के अंदर HTML के अंदर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम डाटा बनाएंगे। डाटा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, MySQL के साथ कनेक्टिविटी करवानी है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करवा लेते हैं। MySQL I ये बिल्ट इन क्लास है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए। सबसे पहले होस्ट बताना होता है, उसके बाद यूज़र बताना होता है, उसके बाद पासवर्ड कोई है नहीं, उसके बाद हम देते हैं डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस नेम हम देख लेते हैं हमारे पास क्या चल रहा है। डेटाबेस नेम है जी लर्न कोड वेब अंडरस्कोर डेमो। तो ये मैंने डेटाबेस नेम दे दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया DB। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट की क्यूरी लिख लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स where user email equals to हम इसको रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि कोई सा भी आ रहा है वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ईमेल, ये ईमेल कौन सा, बेसिकली इंडेक्स, ये वही इंडेक्स है जो हमने यहाँ पे फॉर्म का सेट किया था। ये फॉर्म का हमने जो नेम सेट किया था ये बेसिकली वो इंडेक्स है। इसको मैं वन लाइन में ले जाता हूँ दोबारा। इंडेंट ऑटो करवाया हुआ है, वो इस वजह से इंडेंट हो रहा था, तो इसको मैं देखते हैं। फॉर्मेटिंग करवाई हुई है वो ऐसे ही रहेगा, चलें, वरना मुझे फॉर्मेटिंग ऑफ करनी पड़ेगी। डजेंट मैटर। ये हमारे पास बेसिकली ईमेल था जो यहाँ पे इंडेक्स की सूरत में आया। अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई होने के बाद इसका क्या बना, रिजल्ट सेट बना। हम इसको नाम देते हैं यू क्यूरी, यूज़र क्यूरी, मेन क्यूरी जो सी है। ठीक है, इसके बाद हमने करना क्या, डाटा को फैच करवाना है, तो फैच करवा लेते हैं। यू नहीं रो कर लेते हैं सिंपल। इसमें क्या आ जाएगा, यू डाटा फैच एसोसिएट, अरे सिंपल, ये हमारे पास डाटा आ गया। अब इस डाटा को हमने एक TR बनाई, इसमें TT बनाई, यहाँ पे मैंने दे दिया 1, यहाँ पे मैंने दे दिया इको रो
यूज़र नेम, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट और पेस्ट। इधर हम लिख लेते हैं यूज़र ईमेल, यूज़र फ़ोन और यहाँ पे था DT, डेट एंड टाइम। तो ये हमने एक डाटा प्रिपेयर करवा लिया अपने PHP के पेज के ऊपर। PHP में हमने डाटा प्रिपेयर कराया, अब हम इसको चला के देखते हैं। यहाँ से मैं कोई सा भी ईमेल उठा लेता हूँ, इसे उठा लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, सबमिट करा के देखते हैं। अभी मैंने पेज एक दफ़ा रीलोड कर लिया, मैं डाटा प्रिंट करवाता हूँ इसमें। ये लाइक आपने कोई भी ईमेल लिखा, जब मैं क्लिक करूँगा डाटा की रिक्वेस्ट गई, सक्सेस पे आपको ये मैसेज मिल गया। सिंपल। हम कोई और ईमेल लेते हैं, पेज रीलोड नहीं कर रहा, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, सबमिट, डाटा उसका मिल गया। तो जो यूज़र मैच करता जाएगा उसका डाटा यहाँ पे आता जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने भेजा है पोस्ट मेथड के थ्रू एक रिक्वेस्ट। अब इसका ग्लोबल मेथड यूज़ कर लेते हैं और इसी को डाटा को इस्तेमाल कर लेंगे। जो इसका गेट का मेथड है वो आप खुद ट्राई करके देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बटन के क्लिक के ऊपर सिंपल मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, एंकर टैग, हाइपरलिंक, जावास्क्रिप्ट, इसका नाम रख लेते हैं क्लिक मी और इसको क्लास दे देते हैं, ज़रा अच्छा सा बटन दिखे, डेंजर, मार्जिन टॉप 4। ठीक है, ये भी मार्जिन टॉप है तो ये बेहतर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा ना तो ईमेल के अंदर जो भी डाटा पड़ा वो उठा के हम सेंड कर देंगे। पेज के ऊपर आप कुछ भी डाटा उठा के भेज सकते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं बटन, सिंपल। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब इस बटन पे क्लिक हो, जब इस बटन पे, अच्छा ये मेथड आपको मैंने बताए हुए हैं, वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक हो तो हो क्या जी, तो हो ये कि इस बटन के डाटा को उठाना है। यहाँ से मैं एक डाटा एट्रीब्यूट बना लेता हूँ URL का, जिसके अंदर हम डाटा डॉट PHP डिफाइन कर देते हैं। जब इस बटन पे क्लिक हो ना तो इस बटन का सारा जो डाटा है वो उठा लें। डाटा, दिस जो डाटा, ये सारा का सारा डाटा आ गया। इस डाटा में मेरे पास जो डाटा मैंने URL डिफाइन किया वो डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा। URL अगर आप नहीं भी बनाना चाहते, वो मैं जस्ट आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं URL, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं इसकी टाइप बताता हूँ। टाइप क्या होगी, गेट होगी, पोस्ट होगी, तो इसमें हम गेट बना लेते हैं या पोस्ट बना लें, जो मर्ज़ी बना लें आप, दोनों टाइप आप बना सकते हैं। URL क्या होगा जी, URL मैं कह देता हूँ a.url। ये बेसिकली मैंने क्या किया, जो डाटा का ऑब्जेक्ट ऊपर क्रिएट किया था कस्टम एट्रीब्यूट, ये उसको उठाया, तो ये क्या हमें रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न कर देता है। तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे गेट कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मतलब आप इस तरह कोट्स डाल के डाटा डॉट PHP लिख देते तो ये डायरेक्ट चल जाता। तो मैं फ़िलहाल उसे प्रोग्रामेटिकली ही लेके चलना चाह रहा हूँ। डाटा के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, डाटा के बाद आप इसमें डाटा बता सकते हैं। डाटा बताने के लिए हम पहला पैरामीटर बना लेते हैं एक्शन, ओके। दूसरा पैरामीटर बना लेते हैं ईमेल, और ईमेल हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट जोन सी वैल्यू है ईमेल की, जो भी ईमेल की फील्ड में पड़ा हुआ वो हम उठा के इस पर भेज देंगे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं, बिफोर सेंड, ये सारे के सारे कॉल बैक फंक्शन है और बड़े ज़बरदस्त हैं।
बिफोर सेंड आप अगर कुछ चेक करना चाह रहे हैं, सक्सेस पे अगर आप कुछ चेक करना चाह रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे बार बार लिखना है। ये मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C और ये पेस्ट, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट, ये भी इसका मेथड है। उसके बाद एरर, ये भी इसका मेथड है। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई सेंड करने से पहले, सेंड करने से पहले अगर कोई आप लॉजिक लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, यानी आप प्लीज़ वेट का मैसेज दिखाना चाहते हैं या कोई अलर्ट देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ़ कन्फर्मेशन मैसेज ले लेते हैं यूज़र से, रिटर्न, ये फॉल्स वैसे लिखना है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे ये चलेगा। नॉट कन्फर्म, आर यू श्योर, और वट एवर द मैसेज। मैं सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि अगर यूज़र नॉट कन्फर्म करता है तो रिटर्न फॉल्स हो जाए, यानी यहीं पे स्टॉप हो जाए, आगे एग्जीक्यूशन ना चले। और अगर यूज़र ओके कर देता है तो फिर क्या हो, जो भी डाटा आ रहा है वो इस आईडी में HTML के तौर पे रेंडर हो जाए। कंप्लीट, जब रिक्वेस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है फिर ये ट्रिगर होता है। इधर लिखला देते हैं आई एम कंप्लीट, द रिक्वेस्ट इज कंप्लीट और वट एवर। और यहाँ पे एरर क्या है जी, एरर लिखवा देते हैं अगर कोई होगा तो, एरर आई एम एरर। अच्छा, एरर बनता कैसे है? एरर बेसिकली बनता है कि जब लेट्स सपोज आपने रिक्वेस्ट भेजी और दरमियान में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, रिक्वेस्ट कंप्लीट भी नहीं हुई और स्टेटस उसका ना तो बिफोर सेंड तो चल गया, ना सक्सेस में आया, ना कंप्लीट में आया, तो अब क्या होगा, अब एरर मैसेज का मेथड चलेगा और जो आपने यहाँ पे लॉजिक लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोसेस है। अब हम इसको चला के देखते हैं, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा तो मुझे एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये बटन आ गया हमारे पास। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये वाली ईमेल कॉपी करता हूँ और दोबारा यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैंने ये क्लिक किया, मुझे उसने मैसेज पूछा। यहाँ पे देखें तो कोई भी डाटा के ऊपर अभी रिक्वेस्ट नहीं गई हुई। मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो कोई गई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कन्फर्मेशन मैसेज लिया था कि अगर वो नॉट कन्फर्म करता है यानी कैंसिल कर देता है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक हो गया कोड। दोबारा क्लिक किया, आर यू श्योर, आर यू श्योर टू सबमिट, आर यू श्योर टू वैलिडेट योर ईमेल, वट एवर द मैसेज। आप ओके करेंगे तो रिक्वेस्ट गई, जब ये रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई तो आपको यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ नज़र आया, आई एम कंप्लीट। ये देखें इसका स्टेटस है 200, ओके। अब रिस्पॉन्स जो भी है वो आपको डिस्प्ले होता हुआ नज़र आ गया। तो ये बेसिक हमारे पास क्या है, ये बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर है एजेक्स के बिहेवियर का। आप इसमें कोई सी भी ईमेल उठा के रख दें, खुद से बना के स्ट्रिंग भेजना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा था, मैं जस्ट जो हमारे पास इस फील्ड में पड़ी होगी वो उठा के भेज रहा हूँ। आप कस्टम एट्रीब्यूट के अंदर डाटा बना के भेज सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखवा के भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी एग्जांपल थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एजेक्स की फ़िल्टरिंग, कह रहा हूँ जेक्यूरी के अंदर जितने भी फ़िल्टर हैं वो हम इस्तेमाल करके देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।